वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के 38 मंत्री चुनावी समर में उतर चुके हैं। नामांकन पत्र के साथ योगी के इन मंत्रियों ने जो शपथ पत्र दाखिल किए हैं, उन्हें पढ़ने के बाद कई दिलचस्प जानकारियां सामने आ रही हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह से लेकर नंदगोपाल नंदी तक योगी राज में ऐसे मंत्रियों की कमी नहीं जो खुद तो मालदार हैं मगर उनकी बीवियां करोड़ों की कर्जदार हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 10वीं पास होने के बावजूद योगी के कई मंत्री करोड़पति हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी गाड़ी तक नहीं है। खुद सीएम योगी के पास भी अपनी निजी कार नहीं है। अपनी और अपनों की संपत्ति, देनदारियों और आपराधिक मामलों वगैरह की जानकारी साझा करनी होती है ताकि जनता जनार्दन को पता चल सके कि नेताजी कितने पानी में हैं। इस नियम के दायरे में सीएम और उनके मंत्री भी आते हैं और योगी जी के मंत्रियों के चुनावी हलफनामे को अगर गौर से देखा जाए तो 3 ऐसी बातें निकल कर सामने आती हैं जो आपको ताज्जुब में डाल सकती हैं। आइए एक एक करके तीनों पर नज़र डालते हैं। योगी जी के मंत्रियों के हलफनामों में जो पहले चौंकाने वाली बात है वो कर्ज को लेकर है। योगी के कई मंत्री ऐसे हैं जो खुद करोड़ों के मालिक हैं मगर उनकी बीवियों पर भारी कर्ज है। सालाना 12,24,000 की आय वाले खादी और ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने खुद एक पैसा भी कर्ज में नहीं लिया है मगर उनकी पत्नी डॉक्टर नीता सिंह पर 9 करोड़ 31 लाख रुपए का कर्ज है, जबकि उनकी आय अपने पति सिद्धार्थनाथ सिंह से ज़्यादा 19,27,000 रुपये सालाना है। करोड़ों के मालिक नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता उर्फ नंदी ने 81,19,000 का लोन लिया है मगर उनकी पत्नी और प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी पर 4 करोड़ 26 लाख की देनदारियां हैं, जिनमें से ज़्यादातर हाउस लोन और बिजनेस से जुड़े कर्ज हैं। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने खुद बैंक से 93 लाख रुपये का कर्ज लिया है मगर उनकी पत्नी दीपिका पर 2 करोड़ का बिजनेस लोन है। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब वाली कहावत को गलत साबित करना हो तो सीएम योगी के मंत्रियों के हलफनामों पर एक नज़र डाली जा सकती है। योगी जी के कई मंत्री पढ़ाई में भले ही कम हो मगर कमाई में आईआईएम और आईआईटी पास आउट को ठेंगा दिखाते नजर आते हैं। चुनावी शपथ पत्रों पर गौर करें तो योगी कैबिनेट में नगर विकास मंत्री महेश गुप्ता 10वीं पास हैं मगर उनकी नेटवर्थ 5 करोड़ 42 लाख रुपए की है। वो 4 करोड़ के अचल संपत्ति के मालिक हैं। इसी तरह 10वीं पास उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता उर्फ नंदी की नेटवर्थ आय 37 करोड़ 25 लाख रुपए की है। योगी के 12वीं पास गन्ना मंत्री सुरेश कुमार पासी ने तो मंत्री बनने के बाद कमाल ही कर दिया है। 5 साल पहले उनके शपथ पत्र के मुताबिक सुरेश पासी की संपत्ति 97 लाख रुपए थी, जो साल 2022 के शपथ पत्र के मुताबिक बढ़कर 1 करोड़ 90 लाख हो चुकी है। सीएम योगी समेत योगी मंत्रिमंडल के मंत्रियों और उनकी कारों के किस्से भी बड़े दिलचस्प हैं। कभी फॉर्च्यूनर, सफारी और इनोवा जैसी गाड़ियां रखने वाले सीएम योगी के बाद आज की तारीख में अपने नाम पर एक भी गाड़ी नहीं है। योगी के जिस कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक के मूवमेंट पर सारा ट्रैफिक रुक जाता है
उस ब्रिजेश पाठक के पास भी गाड़ी नहीं है। इसी तरह यूपी को इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह पर ले जाने वाले उद्योगीर विकास मंत्री सतीश महाना भी बेकार हैं, यानी उनके शपथ पत्र के मुताबिक उनके पास एक भी कार नहीं है। 5 साल पहले 2 सफारी गाड़ियां रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य अब मोटरसाइकिल पर आ चुके हैं। साल 2022 में दाखिल शपथ पत्र के मुताबिक योगी के मंत्री अजीत सिंह के पास 28.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात हैं। इसमें 11.5 लाख के जेवर उनके खुद के नाम पर हैं। जेवरों के शौक की तरह कमाई भी बढ़ी। पहले सिर्फ 2.66 लाख ही सालाना कमाते थे, अब 10.78 लाख रुपये कमा रहे हैं। पत्नी भी 2.91 से सालाना 4.99 लाख कमाने लगी हैं। योगी के मंत्रियों की ये जानकारियां आपको कैसी लगीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी चुनावों से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।